हेलो, कैसे हो भाई सारे? बढ़िया। करें आज का लेक्चर स्टार्ट? कोई ना, 2 मिनट वेट कर लेंगे। 2 मिनट लगेगी मेरे को। लास्ट टॉपिक में कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैंने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? इकोलॉजी के बारे में। जो इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दी थी? टर्म किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसे बोला जाता है? ओडम को। ठीक है, डन। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दी? एजी टेंसले ने। कब दी? 1935 में। ठीक है, डन। कल हमारा मोस्ट ऑफ टॉपिक हो गया था। हमने डिकम्पोजिशन पढ़ लिया था। डिकम्पोजिशन क्या है? हाँ जी, हम कर रहे थे एनर्जी फ्लो। आज का टॉपिक क्या है अपना? एनर्जी फ्लो। एक पीडीएफ शायद आ गई होगी ना? ठीक है, ये वाली भी आप तक पहुंच जाएगी जल्दी। देखो, एनर्जी फ्लो में सबसे मेन योगदान किसका है? संत का, है ना? सूरज चाचू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना? मेन एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या रहेगा हमारा? सूरज चाचू। अब क्या है, कहता क्या है? 2 से 10% जो है ना PAR है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी वो रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। कितनी? 2 से लेके 10%। और जो कि यूज करता है कौन? प्लांट्स। और मैंने एक बात और बताई थी, फ्लो जो है वो कैसा है? यूनि डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होएगा। इसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो कैसा है? यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। यहां तक इस लाइन में कोई दिक्कत? आसान है, लिख लो इसको। ये तो पहले भी लिखा होगा, ये तो चाहे ना ही लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन? यहाँ तक करे, आगे करो, राइट करो। सैटरडे को यही होता है कि भाई मोस्ट ऑफ छुट्टी ले जाते हैं। कम से कम एटलीस्ट नोट्स कंप्लीट रखो अपने। एग्ज़ाम टाइम में ना फिर दोबारा फिर मांगते फिर कि भाई नोट्स चाहिए, नोट्स दे दो, या तो कहीं से अरेंजमेंट कर दो। ठीक है, तो किसी से मांगना ना पड़े, इतना हो आप कैलिबर हो आप में। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। डन? यहाँ तक कर दे। ट्रॉपिक लेवल्स, पहले आता है प्रोड्यूसर। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? प्रोड्यूसर क्या करता है?
कोई चीज़ प्रोड्यूस यानी प्लांट्स आएगा। प्राइमरी कंज्यूमर में मेनली क्या आएंगे, हर्बीवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी, जो प्राइमरी को खाएंगे। सेकेंडरी को खाने वाले क्या हैं, टर्शरी कंज्यूमर। तो ऐसे सेम ये क्या करता है, बटा हुआ है। ठीक है, ये बातें पहले भी आई है। ठीक है, बता देता हूँ एक बार। प्रोड्यूसर में आपका मेनली क्या आएगा, प्लांट्स। ठीक है, मेनली क्या आएगा, प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवोरस। ठीक है, फिर क्या आएगा, कार्निवोरस। ओमनीवोरस, जो दोनों खाई। ह्यूमंस जो है वो एपेक्स पे आएगा। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ये ध्यान रखना। किस पे आएगा, एपेक्स पे यानी टॉप मोस्ट पोजीशन पे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। चलो मुझे ये बताओ, किस लेवल में एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो प्लांट्स को तो इसने खा लिया, इसमें नहीं होनी चाहिए है, किस में होनी चाहिए, ओमनीवर्स। नहीं, सबसे ज़्यादा प्लांट्स में होएगी भाई। एनर्जी एक समय बाद लॉस होती रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, ट्रॉपिक लेवल से इन क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मैं बताता हूँ, आगे आएगा इसका भी कॉन्सेप्ट आगे आएगा। अब आता है फूड चेन। फूड चेन क्या है, एक सिंपल चेन है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। GST, सिंपल स्ट्रेट लाइन, वो क्या कहलाएगा हमारा, फूड चेन। घास को किसने खाया, गोट ने। गोट को किसने खाया, मैन ने। एक सिंपल चेन बन गई। एक वर्ड आता है फूड वेब, ये भी टाइप्स ऑफ फूड चेन ही है। आगे कर दूं, ठीक है। फूड चेन आगे दो टाइप में बांटा गया है, कुछ नहीं है, सिंपल। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, जो चराई वाले यानी जो प्लांट से स्टार्ट होता है। एक फूड चेन आता है डिट्राइटस, जो डेड और डीके को खाए, डेड और डीके को खाए। ठीक है, फूड चेन होता है। एक होता है फूड वेब। देखो, जरूरी थोड़ी है इस घास को गोट ही खाए, है ना। ठीक है, इस घास को क्या पता काऊ ने खाया हो, वाइल्ड काऊ ने खाया हो। इस घास को क्या पता डियर ने खाया हो। इस घास को क्या पता बुफेलो ने खाया हो, मतलब वाइल्ड बुफेलो ने, है ना। कुछ भी पॉसिबिलिटी है। रियल लाइफ में फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। जरूरी थोड़ी है कि सांप हर बार मेंढक ही खाएगा, नहीं ना। जो मर्जी आए, आगे मान ले खरगोश आ रहा है, खरगोश को भी निपटा सकता है, इतने तो पावर है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फूड वेब कहलाता है। क्या कहलाएगा, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं, इंटरकनेक्टेड चेन मिलेगी आपको। ठीक है, ये डियर है, डियर को मान लो किसने खाया, लायन ने। ठीक है, ये बुफेलो है, बुफेलो को किसी मान लो चीता ने खाया है। ठीक है, इस काऊ को मान लो कोई और जानवर उसने खाया है। ठीक है, तो अलग अलग सबके तरीका होता है खाने का। अब शेर है, शेर हर बार हिरन थोड़ी खाता है, वाइल्ड बुफेलो भी खाता है ना। जरूरी थोड़ी उसके सामने तो कोई मर्जी आ जाए। आ रहा है समझ में। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, फूड वेब। फूड चेन एक सिंपल सिंगल स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन फूड वेब कभी भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत, आसान है। ठीक है, अब आता है 10% लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ बातें जो पेपर में आया है कि 10% लो। एक लाइनमैन, इसकी स्पेलिंग गलत है, LINDEMAN।
नाम थोड़ा अजीब सा है, लिंडेमैन, 1942 में। नाम ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, उसके घर वालों ने रखा है, ठीक है। 1942 में ये जो 10% लॉ का कॉन्सेप्ट लेके आया, ये टर्म जो है 10% लॉ किसने दी, इसने। कहता क्या है, 1%। अब बातें थोड़ी मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये सन है, सन के पास आया प्लांट, प्लांट के पास क्या गई, एनर्जी, और एनर्जी का कितने % यूज करा, 1%। बेटा यहाँ 10% नहीं, सनलाइट का टोटली 1% किसने यूज करा, प्लांट्स ने। 1% कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम सनलाइट, 1% यहाँ पे। अब प्लांट्स को जिसने भी खाया, प्लांट्स को मान लो ग्रास होपर ने खाया, लेट्स सपोज करो, तो ग्रास होपर को कितना मिलेगा, 10%, ठीक है। 90% कहाँ गया इसका, इसका 90% कहाँ गया, इन सब का 90% गया उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसके डाइजेशन के लिए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। कोई दिक्कत, यानी अगर मैं इसका 100% मानूं, इसको 100% मानूं, तो इसका 90% कहाँ गया प्लांट का, इधर, और 10% कहाँ गया, अगले वाले को मिला। आया समझ में। अब ग्रास होपर को मान लो किसी ने, मेंढक ने खाया, फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग को इसका 10% मिल जाएगा एनर्जी के तौर पे, बाकी का 90% इसने कहाँ यूज करा होगा, अपनी ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए आप इसने क्या करा, 90% खुद पे लगाया, और 10% क्या है, अगले को दे दिया जब मरा, ठीक है। ऐसे ही सेम मान लो फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, तो स्नेक को फ्रॉग का कितना % मिलेगा, 10%। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी है, 10%। 90% कहाँ गया, 90% फ्रॉग ने अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर लिया, अपनी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए यूज कर लिया। कहता क्या है, व्हेन ग्रीन प्लांट्स, जब कोई ग्रीन प्लांट होते हैं, आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, तो 90% कहाँ गया, लॉस्ट एज हीट डाइजेशन डूइंग वर्क, काम करने के लिए उसने यूटिलाइजेशन कर लिया भाई। उसके बाद एवरेज 10% इज टर्न इनटू ओन बॉडी, मतलब उसकी बॉडी में रह गया जो आगे ट्रांसफर होएगा, मेक इट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो 10% क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। 90% कहाँ गया, खुद की बॉडी ग्रोथ के लिए, खुद की बॉडी डेवलपमेंट के लिए। यहां तक कोई दिक्कत। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, मैं बार बार वर्ड बता रहा हूं, एंड डज नॉट रिवर बैक टू दी सोलर इनपुट, ये नहीं है कि सोलर इनपुट में वापस आ जाएगा, जो चीज मर गई। कहाँ है बटन, लो भाई कर लो ये, ठीक है, चला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा इधर रिमोट। यहां तक कोई दिक्कत, और कम करूँ क्या, कर लो, राइट कर लो फटाफट इसको, हो गया। डन, करो करो, राइट करो। एक बात याद रखना, सनलाइट से प्लांट ने कितना लिया, 1%, बाकी कहाँ गया, इधर उधर, ठीक है। अब प्लांट्स को जिसने खाया वो 1%, उसका के लिए क्या है, 100%। 90% प्लांट ने ग्रोथ के लिए और 10% अगले के लिए छोड़ दिया। प्लांट को मान लो उसने खाया, किसने खाया, ग्रास होपर ने, तो ग्रास होपर को प्लांट का कितने % मिला, 10%। 90% कहाँ गया, प्लांट ने अपने। अब फ्रॉग आया, फ्रॉग ने ग्रास होपर को खा लिया, तो क्या हुआ, 10% उसको मिला फ्रॉग को, 90% खुद के लिए यूटिलाइजेशन के लिए यूज कर लिया। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं 10% लो। और 10% लो का ये क्वेश्चन PYQ का भाई, SSC का ही क्वेश्चन है, किसने दिया था,
ठीक है, डन, आसान है, कर दूं। अब आता है बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो एक ट्रोपिक लेवल में जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस एंटर कर जाए, मान लो अब मैं अगर आज के सिनेरियो की बात करता हूँ, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें भर भर के यूरिया होता है, पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होता है, भर भर के कट्टा गिरते हैं, रियलिटी है। तो एक फूड चेन में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस एंटर कर जाए तो वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत टर्म में? कहता क्या है, आप पढ़ लेते हैं। इट इज द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब लंबे समय तक रहने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज हैवी मेटल्स, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी, पीसीबीएस विद इन द टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट ईच सक्सेसिव लेवल, हाइयर ट्रोपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। फूड चेन में हाइयर ट्रोपिक लेवल तक चला जाए तो वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दो टर्म है, डीडीटी, ये इंसेक्टिसाइडल है, इंसेक्ट उसे कहते हैं जिसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 पेयर्स ऑफ लेग, वो कहलाते हैं इंसेक्ट। साइड का मतलब क्या है, किल, इंसेक्ट को किल करने वाला इंसेक्टिसाइड, पेस्ट को किल करने वाला पेस्टिसाइड, ठीक है। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आपको थोड़ा अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। डीडीटी की फुल फॉर्म भी आई हुई है एक पेपर में, ठीक है, एक पेपर में डीडीटी की फुल फॉर्म भी आई हुई है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और ये क्या है, इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट को किल करने वाला। दूसरी टर्म क्या है, पीसीबीएस, ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, पॉलीक्लोराइन क्लोरिनेट बाइफिनाइल्स, ठीक है। तो ये क्या है, इंडस्ट्री वाला केमिकल है। क्या है, इंडस्ट्री का केमिकल, पीसीबीएस। कोई दिक्कत? डीडीटी की फुल फॉर्म आई है, पीसीबीएस नहीं आया, ठीक है, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कर लिया राइट? ऊपर का कर दूं क्या? ऊपर से तो कर दूं। क्वेश्चन वही आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है? क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी में 21 फरवरी 2019, शिफ्ट 3rd। कहता क्या है, इट्स मैक्सिमम कंसेंट्रेशन इज एट द टॉप लेवल ऑफ द फूड चेन। करेक्ट है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा केमिकल खाएगा वो उतने टॉपिक लेवल तक आगे पहुंचाएगा, ठीक है। एनर्जी की तरह नहीं है, एनर्जी तो कम होती है, ये क्या चलता है, हाई। दूसरा क्या कहता है, इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज एट द बॉटम लेवल। ये गलत हो गया, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ होएगा, टॉप लेवल, बॉटम लेवल पे नहीं, ठीक है। अगर एनर्जी होती तो इसका उल्टा हो जाता, एनर्जी बॉटम लेवल पे ज़्यादा होती, टॉप लेवल पे कम होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, दैट्स इट, करेक्ट कर दिया। एक क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 13 अक्टूबर 2025, शिफ्ट 2, ठीक है। कहता क्या है, द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, कंटिन्यू, ग्रो होना, ठीक है। पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन एट सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल पर, उसका नाम क्या है, बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन ऑप्शन नंबर 3rd। 2 क्वेश्चन हैं, ये तो 13 अक्टूबर लास्ट ईयर का ही है, ठीक है,
डन यहाँ तक। अब आता है ओजोन, सबसे इंपॉर्टेंट भाई। ओजोन जो है इज ए डेडली पॉइजनस, मतलब खतरनाक कति जहर है। क्या है? खतरनाक कति जहर, ठीक है। बट जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वहां हमारे लिए यूजफुल है। और धरती पे ऊपर यहाँ प्रेजेंट है, धरती पे इधर, एटमॉस्फेयर पे नहीं, इधर, तो वो क्या है हमारे लिए? हार्मफुल। कैसा होता है? डेडली पॉइजन होता है, कति जहर होता है। बट किंतु एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लेवल पे, हायर पे, ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये O और 3 ऐसे लिख लेना भाई, ठीक है। ये जो 3 है ना, ये ऐसे लिखना है आपको, इसके पैर में कर देना 3, ठीक है, बराबर में मत करना, ठीक है। एटमॉस्फेयर की ऐसी लेयर में क्या करता है ये? इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये धरती के सरफेस को बचाता है। किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कहां से आती है? सन से। और हाईली डैमेजिंग होती है ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म को इवन स्किन कैंसर कर सकती है। क्या कर सकती है ऑर्गेनिज्म को? स्किन कैंसर। ओजोन देखो, O3 बना कैसे? ये अपना ग्राउंड मान लेते हैं। ग्राउंड पे कैसे प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के रूप में। एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर, ये आपको जियोग्राफी में है, आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर। ये सन है, ठीक है, ये क्या है? सन। सन की हार्मफुल रेडिएशन आई और इसने क्या करा? ऑक्सीजन को तोड़ दिया, ऑक्सीजन को तोड़ दिया। किस किस में? O+ में, O में, ठीक है। और ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके साथ जाके मिल जाएगी एक O के साथ, तो वो क्या बना लेगा? O3। क्या बना लेगा? O3। कोई दिक्कत? O3 अगर धरती के नीचे इधर ग्राउंड पे प्रेजेंट है तो वो डेडली पॉइजन है, जहर है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फियर है एटमॉस्फेयर का, वहां ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे काम करता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर, कहाँ प्रेजेंट होती है? ओजोन, स्ट्रेटोस्फियर में। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो मेन कारण क्या था, हमें क्यों मतलब इतने इनिशिएट लिए इसको बचाने के लिए? मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CFCS। एक टाइप का सिंथेटिक केमिकल है जो पहले के टाइम में रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता था। कहाँ कहाँ? रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता था। इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है क्या? क्लोरो FLORO, फ्लोरो कार्बन, ठीक है। इसका यूज किस में होता है? रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने वाले यंत्र के लिए, और CHOLORO, क्लोरो फ्लोरो, FLORO फ्लोरो कार्बन, गैस के तौर पे, मतलब ठंडा करने के लिए। अभी तो दूसरी और गैसेज जैसे कि नियोन टाइप की ये यूज होने लगी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, एक व्यक्ति थे 1985 में और उसके साथ कोवर्कर्स उसके थे, फारमैन करके। फारमैन और उसके दोस्तों ने ओजोन होल को देखा। कहाँ? अंटार्कटिका में। कहाँ देखा? अंटार्कटिका वाले हिस्से में। और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ओजोन होल हो रहा है और आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओजोन अगर होल हो रहा है तो क्या होता है? जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जिसका आज आप फील कर रहे हो, उसका मेन रीज़न यही है। ये जितना ज़्यादा डिप्लीशन पे होएगा, जितना ज़्यादा डिप्लीट होएगा, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। कोई दिक्कत? जब उन्होंने 1985 में बताया तो उसका 1987 में एक्शन लिया भाई, 1987 में। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत
उन्होंने एक एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट में क्या कर दिया कि भाई फ्रीज कर दिया किसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, जो उन्होंने 1986 के लेवल पर डिसाइड किया। यानी 1986 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम इतने % क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करेंगे, लेकिन 1987 में जैसे ही उनको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, और तो उन्होंने सख्त एक्शन लिया तुरंत ही कि भाई 1986 के जितने भी लेवल है हमने क्या कर दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बैन ही कर दिया। आप अगर रेफ्रिजरेटर बनाओगे फ्री फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कब से, 87 से, ठीक है। एग्जैक्ट डेट कब थी जब साइन हुआ, 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर इज ए खास दिन। कैसा खास दिन, इसे सेलिब्रेट किया जाता है ओजोन डे। 16 सितंबर ओजोन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यूएनईपी ने एक साइन करा था कि भाई दे रिकमेंड, यूएनईपी ने क्या रिकमेंड किया, दे रिकमेंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, के भी दूसरी टेक्नोलॉजी लेके आओ, रिप्लेस द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज खत्म करो, कम करो, और एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट का नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में, ठीक है। और साइन कब हुआ, 16 सितंबर 1987 को। यहां तक हो गया, डन। आगे बढ़े। हाँ, तो 16 सितंबर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर ओजोन डे। कब बनाया जाता है, 16 सितंबर को। क्यों बनाया जाता है ये पता लग गया। 16 सितंबर 1987 को यूएनईपी ने साइन किया था, और साइन किया हुआ एग्रीमेंट का नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि हम 1986 के लेवल के जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के काम है वो सारे क्या है, फ्रीज कर रहे हैं, उसको तत्काल प्रभाव से एंड कर रहे हैं। अगर हम रेफ्रिजरेटर भी बनाएंगे तो वो फ्री फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। इन्होंने क्या क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर, कि भाई आप क्लोरोफ्लोरो फ्री कार्बन रेफ्रिजरेटर बनाओगे। ये मैंडेटरी कर दिया कब, 1987 में। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन है, कहता क्या है, सम फैक्ट अबाउट ओजोन आर। ओजोन के कुछ फैक्ट्स कौन कौन से हैं। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि इट अब्जॉर्ब हाई वेवलेंथ रेडिएशन, दूसरा इट इज द मोस्ट स्टेबल गैस इन द एटमॉस्फेयर, इट इज फाउंड इन मीजोस्फीयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। ये बिहार का शिक्षक है ना, हाँ, 20 जुलाई 2024 को, ठीक है। इसके अलावा ये जेके जम्मू कश्मीर का कोई एग्जाम था, जेई का, जेके एसएसबी, कहता है ओजोन इज फॉर्म्ड, ये अलग क्वेश्चन है देखो, ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन डैश एंड डैश, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा ना, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। यानी आपको नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। नाइट्रोजन क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट क्या है, नाइट्रोजन। कितने % है, 78%, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है, बाकी अदर गैसेज है। तो ये क्वेश्चन सबसे यूनिक लगा मुझे, तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। देन इसके बाद MPSC मध्य प्रदेश, ये जो सिविल कुछ एग्जाम होगा 2019 का, ठीक है, GS पेपर 1, चूज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या है, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू सम केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सम पोल्यूटेंट, करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है, एटमॉस्फेरिक ओजोन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ये लाइन मैंने बता दिया था, तो दोनों बोथ आर करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये क्या हो गया,
किस पे? को दोबारा ही करता हूँ मैं इसको। ठीक है, अपना यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, सही समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन यहीं से बन के आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। बिहार शिक्षक हो गया था अपना, एमपीएससी भी हो गया था। हाँ, ये ऑफिशियल सोलर ट्रेड्समैन 1 नवंबर 2020 का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? बिल्कुल O3। ठीक है, क्या चीज? कोई ना, कर देंगे इसको, चेंज कर देंगे। वो क्या है ना, इतनी पीडीएफ हो जाते हैं तो पता नहीं लगता कुछ एक में। ठीक है, कुछ एक में क्या, बोथ में। ठीक है, तो इसको चेंज करके आपके पास आएगी ना तब और करेक्ट होके आएगी, डोंट वरी। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम एक बार पिट्यूटरी का डायग्राम था कुछ, वो डायग्राम कहीं गलत दिया होता, वो मैंने हटा दिया था। ठीक है, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ओजोन? देखो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है 16। ये मोलिकुलर जो वेट होता है ना, ये कितना होता है? 16। तो 16 गुना में 3 करोगे तो कितना होगा? 48 U। U का मतलब क्या होता है? इसकी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये भी लिख लो, क्वेश्चन आया हुआ है RRC ग्रुप डी 16 अक्टूबर 2018। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है SSC MTS 2024 का 13 नवंबर 2024, ये भी देख लें। बताओ भाई, सिलेक्ट द इनकरेक्ट बताना है स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन। ओजोन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट चीज बतानी है। ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या ये करेक्ट है? ठीक है। दूसरा, ओजोन ऑक्सीजन की तरह लाइफ सपोर्टिंग गैस है। क्या लाइफ देती है हमें? मैंने बताया था एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है तो डेडली पॉइजन है, गैस है, कति जहर है। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हमने फादर तो पढ़ लिए थे। अब एक व्यक्ति और आते हैं रामदेव मिश्रा करके, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से, फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, फादर ऑफ मॉडर्न ओडम। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी क्या नाम है इनका? रामदेव मिश्रा। ठीक है, जन्म 1908 को, पीएचडी इन इकोलॉजी करी थी और ये यूके में पढ़े थे। बस इतना याद रख लो, इतना ही बहुत है। जन्म का कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही होएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। 26 अगस्त, ये भी मत लिखो चाहे 1908 में हुआ था, ये ध्यान रख लो बस, इतना नहीं। इतना डीपली पूछेंगे, हर चीज़ की जन्म तिथि याद करोगे, हर एक की कुंडली थोड़ी मिलानी है आपको। तो क्वेश्चन बस एक ही बना है, ये बना है रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसे बोला जाता है। सिर्फ यही क्वेश्चन बना अभी तक, ये पूछा नहीं गया, इसकी स्टडी कुछ नहीं पूछी गई। ठीक है, सिर्फ इसका ये लिख लो कि भाई 1908 में जन्म हुआ और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ काम किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम किया इन्होंने। ठीक है, ये इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी लेके आए इंडिया के, यही वो व्यक्ति थे। ठीक है, कि भाई इकोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, तो ये व्यक्ति लेके आए। डन यहाँ तक। अब आता है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, याद रखना, इनको लिखना है लाइन वाइज। सबसे पहले आएगा माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो की जगह क्या कर लेना इधर पहले माइक्रो। माइक्रोमोलिक्यूल्स आए,
फिर आए मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया? सेल, सेल यानी कोशिका। सेल, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल देंगे हम? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनाया? ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना? ऑर्गेनिज्म, पूरा जीव बन गया। ठीक है, जीव के बाद उसने क्या बनाई? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद क्या बनी? कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या हुआ? इकोसिस्टम, और सबसे लास्ट में बायोमी। लास्ट में क्या आएगा? बायोमी। ओवरऑल पूरी कम्युनिटी को बोल दिया। किसको? बायोमी। बायोमी इज ओवरऑल कंप्लीट कम्युनिटी जिसमें ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, डन। लिख लिया? लिखो लिखो, याद रखना लाइन वाइज ही लिखने हैं। डन यहाँ तक। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्या आता है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, कि भाई एक जीव दूसरे जीव से कैसे इंटरेक्शन करता है, मिलता है इकोसिस्टम में, वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इससे आए तो है, कभी कभार मूड आ गया तो आ जाएंगे, वरना नहीं कुछ नहीं। ठीक है, टॉपिक से कहता क्या है? टोटल 5 टाइप दिए होंगे, 2 इधर ही पढ़ लेते हैं, चलो आगे भी इसमें। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म वो होते हैं वो जीव होते हैं जिनमें दोनों को ही बेनिफिट हो रहा हो। ठीक है, जिसमें दोनों को ही बेनिफिट हो रहा हो। जैसे वास्प और अंजीर, अंजीर खाई है, फिग। ठीक है, फिग को फर्टिलाइज करने के लिए वास्प की आवश्यकता है। वास्प को क्या चाहिए? उसके अंडे सुरक्षित रहे। वास्प को क्या चाहिए? उसके अंडे सुरक्षित। ठीक है, तो दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या है? म्यूचुअलिज्म। आगे आएगा म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल में, आगे भी है। चलो, कंपटीशन, जिसमें दोनों को ही नुकसान हो। जैसे एक एरिया में एक शेर आ गया, दूसरा भी शेर आ गया, तो दोनों लड़ेंगे, कंपटीशन होएगा। जो हार गया वो भाग जाएगा छोड़ के एरिया। इनमें भी मतलब है, सेंस है। ठीक है, तो ये कंपटीशन यानी दोनों को ही हानि होएगी। फिर आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होएगा? एक शिकार और एक शिकारी। ठीक है, एक को क्या हो जाएगा? फायदा, एक को क्या होएगा? नुकसान। शेर ने हिरण को। पैरासिटिज्म में भी यही सेम है, लेकिन इसमें क्या है? मरेगा नहीं। पैरासाइट का एग्जांपल क्या है? मॉस्किटो। मॉस्किटो ने क्या करा? ना ब्लड निकाला। ठीक है, मेरे को तो नुकसान हुआ है, मेरा तो खून गया, उसको बेनिफिट हुआ, लेकिन मेरे को मारा तो नहीं है, मैं मरा तो नहीं, तो पैरासाइट। देन उसके बाद कमर्शियलिज्म, एक को फायदा हो रहा है जीरो, एक को अगले को लाभ, मतलब कुछ नहीं हो रहा। जीरो का मतलब क्या है? ना तो उसको फायदा हो रहा है, ना ही उसको क्या हो रहा? नुकसान हो रहा। ठीक है, और सेम एज इट इज एमेंशलिज्म। ठीक है, एक को क्या हो रहा है? हानि हो रही है, एक को क्या है? कोई नुकसान नहीं हो रहा। यानी एक को हानि हो तब एमेंशलिज्म, एक को लाभ हो रहा हो तो कमेंशलिज्म। ठीक है, इनके बारे में आगे भी है। करें स्टार्ट। ये है ना, प्लस माइनस के सिंबल लगा लेना ताकि आप लोगों को आराम से याद रहे इसके साथ। ठीक है, जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहला आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में एनर्जी ट्रांसफर होएगी, एनर्जी जाएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल रखता है, इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी को भी शो करता है कई बार। है किसका? या स्टेबल नहीं होएगा इकोसिस्टम। मान लो कि भाई शेर है और एक ही चीज को ही खाए जा रहा है, तो इसमें अनस्टेबिलिटी, पॉपुलेशन जो स्टेबल होता है वो नहीं हो पाता। टाइगर डियर का, स्पैरो और सीड का, ये 2 एग्जाम्पल। पौधों में कांटे होते हैं, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स कौन कौन से? निकोटीन, कैफीन और क्विनिन। ये क्या करते हैं? पौधे को बचाते हैं ओवरऑल इंसेक्ट से, कुछ चीज़ों से पर्टिकुलर, जो उसको पौधे को ना खा पाए।
ठीक है। देन उसके बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है, सेम रिसोर्स यूज होएगा कंपटीशन के लिए। मान लो एक जंगल में शेर था, दूसरा शेर आ गया, तो ओवरऑल क्या है, कंपटीशन। रिड्यूस करेगा फिटनेस और कम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पे काम करेगा, बहिष्करण, मतलब कोई हार गया तो जाओ। देन उसके बाद आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब वही पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, जो बिना मारे न्यूट्रिशन ले। पैरासाइट कौन होते हैं, विदाउट किल टेक न्यूट्रिशन, बिना मारे न्यूट्रिशन ले तो वो क्या कहलाता है, पैरासाइट। जैसे कि मॉस्किटो, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो का मतलब क्या है, जो बॉडी के बाहर हो, आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी। एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर हो, जो बॉडी के अंदर हो वो एंडो, जो बॉडी के बाहर हो, हाँ आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वो एक्टो। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड और एक्टो मतलब आउटसाइड। ठीक है, पैरासाइट वो जो बिना मारे न्यूट्रिशन ड्राइव्ड। ठीक है, डन, यहाँ तक लिख लिया। छोटी छोटी टर्म है, कुछ ज़्यादा तो नहीं। लाइस होगा, लाइस क्या होता है पता है, जू, डेरे, टिक्स चिचड़। ठीक है, कस्कुटा यानी अमरबेल और मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मलेरिया जो कोज करता है, मच्छर वगैरह जो लेके जाता है ना, कैरियर होता है। लाइस, जुए, डेरे। ठीक है, टिक, चिचड़। कमेंसलिज्म में क्या आएगा, एक बेनिफिट हो रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड हो रहा है। ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री, एक एग्जांपल, कैटल अर्गेट और कैटल मतलब उसके ऊपर बैठा रहेगा, और क्लाउन फिश और सी एनिमल, ये 3 एग्जांपल है, ये समुद्री है। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअलिज्म में दोनों को ही बेनिफिट्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 है। लाइकन्स, एल्गी प्लस में फंजाई, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, लाइकन्स। याद रखना, लाइकन्स वो चीज होती है जो अच्छा इन्वायरमेंट होएगा तभी ग्रो होएगा। इनमें क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पोल्यूशन इंडिकेटर है, पोल्यूशन को इंडिकेट करने वाला वो कौन सा है, लाइकन। अगर पोल्यूशन है, अगर पोल्यूशन है, वातावरण खराब है, तो वहाँ ये ग्रो नहीं होगा। हाँ, ठीक है, यानी उस सिटी में, उस शहर में पोल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए लाइकन है ही नहीं। माइकोराइजिया, ये क्या है, फंगस और जो प्लांट्स की जो रूट होती है, मेनली प्लांट्स की जो रूट होती है, जड़, उस पे बैठ जाएगा, उसको प्रोटेक्शन देगा, उससे न्यूट्रिशन ले लेगा। दोनों को ही बेनिफिट हो रहा होता है। और एक फिग एंड वास्प का मैंने बता ही दिया था, फंगस और प्लांट रूट, इन दोनों का मिक्सचर माइकोराइजिया। देखो मैं बताता हूँ, कई बार इनके जो एग है वो उसके अंदर रह जाते हैं। ठीक है, खा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितनी भी चीज़ खा रहे हो ना, प्लांट्स की हो, प्लांट्स क्या है, लिविंग है, तो वो भी तो लिविंग है। समझ में आ रहा है, वो उनके लिए वेस्ट है जो हम खा रहे हैं। मान लो एक प्लांट्स में, मान लो एक मैंगो का मान लेते हैं, तो मैंगो में वो क्या करेगा, जितना उसका वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करता रहेगा प्लांट, और एक समय बाद जब वो पूरा भर जाएगा तो उसको गिर देगा, हटा देगा वेस्ट। हम भी क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं, हमने बस खाया है। तो प्लांट प्रोडक्ट खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कि भाई ये मत, उस कॉन्सेप्ट में मत जाओ कि ये
एग मतलब वो है वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ, एक ही लाइफ है, ठीक है, आराम से जियो, बात करो। देखो मैं बताता हूँ, एग जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, किसका? मुर्गी का, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग तो मतलब ओवरऑल उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या है, अभी के सिनेरियो में ये क्या हुआ है कि भाई उस मुर्गी को दिए जाते हैं इंजेक्शन भर भर के, कि भाई मुर्गी आई है तो अब सोने का अंडा तो ले ही लेंगे, आ रही बात समझ में? तो जितना उस पर डिप्रेशन पड़ रहा है उतना ही सेम डिप्रेशन उस एग में भी पाएगा। तो वो चीजें मत खाओ, ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ जाओ, मैं तो यही मानता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहार पुलिस एसआई का पेपर करें। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड अदर इज नीदर बेनिफिटेड नोर हार्म, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या था? एक प्लस था और एक जीरो था, यही था। तो सेम इससे क्वेश्चन हमारा बिहार पुलिस एसआई का केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन था, इन विच पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ही प्लस में थे, तो वो क्या है? म्यूचुअलिज्म। एसएससी जेई, द इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन दैट हैज ए फेवरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द पार्टिसिपेंट स्पीसीज पर कैपिटा प्रोडक्शन और सर्वाइवल इज कॉल्ड, मतलब म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल है ये। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। यहां तक हमारा इकोलॉजी का एक पार्ट एंड अप हो चुका, इकोलॉजी का एक पार्ट क्या हो चुका? कंप्लीट, एंड अप। नेक्स्ट हम नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ये पीडीएफ आप लोगों तक इवनिंग तक या कल तक पहुंच जाएगी, ठीक है। एक लास्ट वाली तो पहुंच गई ना, ठीक है। ओके, थैंक यू।